जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। जी हां, ऐसे में हम सभी को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएगी और इन कक्षाओं में पढ़ाने हेतु आंगनबाड़ी, एनटीटी, एनएस, डीएलएड, शिक्षा मित्र का समायोजन प्रत्येक प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। तो ऐसे में इसी क्रम में आगे की अपडेट की तरफ ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे। वहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आएगी कि जो प्री प्राइमरी शिक्षक रखे जाएंगे वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे या फिर उन्हें अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ साथ जो स्पेशली प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का डाटा है वह प्रशासन तक कब भेजा जाएगा, क्योंकि आज की जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ वह कहीं न कहीं अपने आप में खास है और प्रत्येक राज्य, चूँकि प्रत्येक राज्य में यह शिक्षक भर्तियाँ होनी है प्री प्राइमरी के लिए, तो उसका आगे का रास्ता प्रशस्त करेगा। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से और भी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे प्री नर्सरी टीचर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर शिक्षा सचिव ने एनटीटी भर्ती पर की बैठक। तो ऐसे में चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से और तथ्यात्मक चीज़ें निकलेंगी। तो बेसिकली यह जो अपडेट है वह हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है, क्योंकि भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो सबसे पहले प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक प्रदेश से पहले यहाँ पे शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं अपने आप में आगे चलकर काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें निर्धारित करने वाली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हिमाचल में प्री नर्सरी टीचर के करीब 4,800 पद भरने के लिए शिक्षा सचिव मनीष गर्ग ने एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस बैठक के बाद विभाग से भर्ती नियमों पर एक ड्राफ्ट मांगा गया है, जो कल तक सबमिट हो जाएगा। शिक्षा सचिव ने यह भर्ती एनसीटी के वर्तमान प्रावधानों के तहत करने को कहा है, इसलिए इसमें आउटसोर्स के बजाय अनुबंध पर यह भर्तियां हो सकती हैं। यानी कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले ड्राफ्ट में यह सिफारिश की जा सकती है कि इन भर्तियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही किया जाए, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो अगले 2 महीनों में चुनाव आचार संहिता से पहले यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। एनटीटी के डिप्लोमा की अवधि को लेकर भी क्राफ्ट में तभी क्लियर हो पाएगा जब यह सामने आएगा। एनसीटी ने 1 साल के डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी है। हालांकि विभाग की ओर से बनाए जाने वाले ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाना है और वहीं इस पर अंतिम फैसला होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार एनटीटी, डीआईसीआई और डीएलएड, और यहाँ पे उसी डीएलएड की बात हो रही है जो दूरस्थ से हुआ है कि यानी एनआईएस डीएलएड की बात हो रही है। बहुत से कमेंट्स आते थे कि सर इसमें न्यूज़ में हमारे नाम नहीं आते, तो यहाँ पे यह स्पष्ट तौर पे डीएलएड का नाम लिया गया है। तो आप दूरस्थ माध्यम यानी एनआईएस डीएलएड की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ से अब यह भी एक शंका का समाधान हो गया कि आगे चल के एनआईएस डीएलएड को भी लिया जाएगा। ऐसे में काफ़ी कुछ कमेंट भी आ रही थी न्यूज़ में डीएलएड का नाम न होने की वजह से। तो यहाँ पे दूरस्थ की बात हो रही है। तो आगे चलते हैं। सरकार एनटीटी, डीआईसीआई और डीईसी और डीएलएड के अलावा आंगनबाड़ी को भी इस भर्ती में कोटा देना चाहती है। इससे पहले भी पूर्व के 2 सचिवों के साथ समय भी इस विषय पर भी चर्चा हो चुका है, लेकिन भर्ती नियम फाइनल नहीं हो पाए। दरअसल प्री प्राइमरी भर्ती के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार के पास पैसे हैं। स्कूलों में 5,000 से ज़्यादा बच्चे प्री प्राइमरी में एनरोल हुए हैं। 50,000 है यहाँ पे, सॉरी 50,000 से ज़्यादा बच्चे प्री प्राइमरी में इनरोल हुए हैं, लेकिन इन्हें देखने और पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इधर बेरोजगार नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाली महिलाएं बार बार राज्य सरकार के पास आकर इस भर्ती को जल्द करने की मांग कर रही हैं। 2 बार यह महिलाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में भर्ती नियम फाइल नहीं हो पाए हैं। तो अब देखना है कि अगली कैबिनेट में शिक्षा सचिव मनीष गर्ग क्या इस ड्राफ्ट की मंडल के सामने पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो बेसिकली ये रहा पूरा ओवरऑल ब्यौरा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात कही जा रही है या अनुबंध की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इसका अभी केवल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसकी मान्यता अभी कैबिनेट से नहीं मिली है, इसे अभी कैबिनेट में रखा जाना बाकी है। तो ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए सबसे मजबूत जो दावेदार हैं वो है एनटीटी शिक्षक, एनआईएस डीएलएड शिक्षक, आंगनबाड़ी शिक्षक, इसके साथ साथ शिक्षा मित्र। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से सारी चीज़ें क्लियर होती है और एनसीटी के नियमों के अनुसार विभाग से संशोधित ड्राफ्ट मांगा गया है, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी
शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके साथ एनटीटी एनएस से डीएलएड आंगनबाड़ी को सम्मिलित किया जाएगा। आगे चल के प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में एथेंटिक न्यूज़ के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ पे वही न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है जो सत्यता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल फिट बैठती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।